भर की तमाम खबरें जानने का, वो भी एक साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। डीएम के सांसद कनिमोझी ने विदेशी दौरे पर भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर पूछे गए एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में काफी देर तक तालियां बजती रहीं। कनिमोझी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशी दौरे पर गए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे। इसी दौरान ने उनसे भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर एक सवाल पूछ लिया जो उनके लिए उलझाने वाला था, लेकिन उन्होंने बहुत ही हासिल जवाबी का परिचय देते हुए ऐसा उत्तर दिया कि वो जिस राष्ट्र हित के मकसद से गए उसे वह संबल मिल गया। उनका उत्तर था विविधता में भी एकता। कनिमोझी का ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भिंड जिले में रेत माफिया के खिलाफ खबर छापने पर पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। पीड़ित पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अपनी जान खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों से पूछा है कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि पत्रकारों को जान खतरा है। पटना वाले खान सर जब से शादी कर लिए हैं उसको लगातार उनकी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 7 मई को खान सर एएससी खान से चुपचाप निकाह कर चुके हैं। जामुल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले खान सर का प्रयागराज से ही बहुत पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए पटना गए और वहां के होकर रह गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पीएस अस्पतालों में बेड बेचने का काम करते हैं। तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बयान देते हुए कहा है कि बेड का कमीशन मंत्री तक भी जाता है। पटना के IGIMS में जाकर देखे कैसे मंत्री जी के सचिव बेड बेचते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र मंगलवार को एक साथ 6 किशोरी नदी में डूब गई, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सभी किशोरियां यमुना में नहाने के लिए आई थी। पैर फिसलने के कारण वो गहराई में गिर गई, जिससे 4 की डूबने से मौत हुई। पुलिस और प्रशासन ने गोताखोरों और स्टीमर की मदद से सभी 6 किशोरियों को बाहर निकाल लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चियों की मौत पर गाँव में मातम सा पसर गया। लखनऊ में कोरोना का 5वां केस मिल गया है, जहां शहर के त्रिवेणी नगर निवासी 55 वर्षीय पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज पिछले 8 साल से हार्ट पेशेंट है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। 31 मई से उन्हें लगातार बुखार की शिकायत है। जुकाम के लक्षण भी थे, जिसकी पैथोलॉजी में जांच करने के बाद सोमवार देर रात उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके राजधानी में लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के RT-PCR की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। लखनऊ में मौसम बदल गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिन में आंधी के साथ 1 से 2 बार हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंधी की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। जहां दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। देर रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जाएगा, जहाँ रात में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। में सेना की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसका शव 6 टुकड़ों में मिला है। हाथ, पैर, गर्दन और धड़ अलग अलग थे। युवक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। पिता रात में जनरेटर में पानी डालने के लिए उठे, तभी उनकी नजर चारपाई में नीचे खून पर पड़ी। ये देखकर वो चौंक गए। फिर बेटे के पास गए तो देखा कि उसकी लाश चारपाई पर टुकड़ों में पड़ी हुई है। इसके बाद वो चीख पड़े। जहां शोर सुनकर घरवाले दौड़कर पहुंचे। घरवालों की सूचना पर सोमवार रात 2:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घरवालों ने युवक के सगे चाचा और पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया। बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान बीते रात को मुंबई में अपनी नई चमचमाती SUV में नजर आए। काले रंग की करोड़ों की ये कार में भाईजान की झलक देखकर फैंस दीवाने हो गए। वहीं अब उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फैंस की बात ऐसे नजरों ने गौर फरमाया है कि सलमान खान का नया लुक सामने आया है। उन्होंने दाढ़ी हटा के मूछें रख ली है। यूक्रेन ने रूस में बड़ा हमला करते हुए उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूस के अरबों डॉलर की कीमत के 41 जेट तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले के बाद माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को बड़ी जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। रूस की ओर से बड़ी कार्रवाई की आशंका के साथ ही ये चर्चा है इससे पहले किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस की ओर से परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 समट और सटर्न 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों को तैनात किए जाने की आपुष्ट खबरें हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस से ही नहीं दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में शामिल है। इनका इस्तेमाल किया गया तो यूक्रेन में बड़ी तबाही हो सकती है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबरें। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।